कोरंगी के इलाके अल्लाहवाला टाउन में चाइना कटिंग पर 4 मंजिला इमारत बन गई। SBCA के अफसरान और अहलकार बेखबर रहे। इमारत खेल के मैदान पर बनाई गई है। ARY न्यूज़ ने नक्शा भी हासिल कर लिया है। शहर में गैर कानूनी तरीके से इमारतों की तामीर पर शहरियों की जानिब से भी सवाल है कि ये जो नक्शा जिसमें दिखाया गया है कि ये खेल का मैदान था, प्ले ग्राउंड था, यहाँ पर इमारतें तामीर होती गई और अब यहाँ पर एक इमारतों का जंगल एक तरह से तामीर हो गया है। बगैर नक्शे के इमारत की तामीरात रोकना किसकी जिम्मेदारी है, ये अहम सवाल है, जिसमें आप देख सकते हैं, हम आपको एक तरफ दिखा भी रहे हैं वो नक्शा कि ये प्ले ग्राउंड के लिए ये अप्रूव था नक्शा। SBCA के रिकॉर्ड से ये नक्शा हासिल हुआ है और इसमें आप देख सकते हैं अब यहाँ पर मुतादिद एक नहीं कई बिल्डिंग्स बना दी गई हैं। चाइना कटिंग कर करके इन लोगों को ये बिल्डिंग दी गई, उसके बाद ये नक्शे यहाँ पर तामीर दिए गए और ये इमारतें तामीर हो गई। इमारत जब तामीर हो रही थी उस वक्त क्यों नहीं कोई एक्शन लिया गया, क्यों नहीं रोका गया? इमारतें बन जाती हैं, लोग भी उसमें रिहाइश इख्तियार कर लेते हैं, सालों साल लोग उसमें रहते हैं, नोटिस जारी होते हैं जो कि कागजी कार्रवाई होती है और उसके बाद एक्शन कुछ नहीं होता। बताया तो जाता है कि देखें जी इमारत गिर सकती है, किसी भी वक्त गिर सकती है, लेकिन कोई एक्शन नहीं होता और जब इमारत गिर जाती है, जानी नुकसान होता है, तो फिर सब ये कहने आ जाते हैं कि जनाब हमारी जिम्मेदारी नहीं थी, हमने बता दिया था, और जो उनका नुकसान होता है उनको ही जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। यानी कि इस वक्त हम जो आपको अफसोसनाक मनाज़िर दिखा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेंबर नेशनल असेंबली आमिर लियाकत साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। आमिर लियाकत साहब क्या कहिएगा, ये इमारत ज़मी बोस हो गई, मलबे तले लोग दबे हुए हैं जिनको रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है और ये पहला वाक़या नहीं है, इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं। नाकिस मटीरियल था, गैर कानूनी तामीरात थी, नोटिस जारी हुए और SBCA बरी ज़िम्मा हो गई। देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात ये कि अफसोसनाक बात है, हम सब इसके लिए बहुत दुखी हैं और परेशान हैं। बात ये कि कब तक चिल्लाएं, कहाँ तक चिल्लाएं, कैसे रोकें लोगों को, कैसे मना करें, कैसे बताएं कि भाई ये मटेरियल आप क्या लगा रहे हैं, किस तरह से लगा रहे हैं, इजाज़त कौन दे रहा है, देने वाले कौन बैठे हुए हैं। अब अगर शिकायत करते हैं तो जहाँ से आपको कहते हैं जहाँ से आप पहाड़ खोदें वहाँ से आपको एक ही कोई ना कोई ईंट निकलती है, खास एक मखसूस जो बता रही है कि ये पहाड़ मैंने ये नाफिज करवाया या ये पहाड़ मैंने मेरी वजह से बनाया। वो होगा कोई ना कोई अफसर, ऐसा अफसर कि जिसको कराची का भी नहीं पता होगा, जिसको ये नहीं पता होगा कि वहाँ लोग रहते हैं उनके साथ क्या होगा। अभी भी आप देखिए कि ट्रैफिक चौकी के एहलकार किस बल में उसके पहले कर रहे हैं और उधर रेस्क्यू के ऑपरेशन जो रेंजर्स वाले कर रहे हैं या जाहिर के एहलकार कर रहे हैं। अब मुझे बताएं कि इन हालात में अभी कितने लोग इसमें जहाँ भाग हो चुके होंगे हमें नहीं पता, हम नहीं जानते, लेकिन इनको कोई रोकने वाला नहीं है, कोई इन पर कदम लगाना। आप एडमिनिस्ट्रेटर बदल दें, आप 4 एडमिनिस्ट्रेटर नए ले आए, आप कराची पूरा बदल दें, जब तक आप निजाम नहीं बदलेंगे अंदर बैठी हुई इन भूसों को, इन गो को, इन दरिंदों को, इन दीमकों को बाहर नहीं निकालेंगे उस वक्त तक बिल्डिंगें भी गिरेंगी, मरवा जैसी बच्चों का इसमें दरी भी होगी, लाहौर के अंदर खातून के साथ भी जुल्म होगा। ये सब तब तक नहीं होगा जब तक ये बदबूदार, घटिया और सड़ा हुआ निजाम तब्दील नहीं होगा। तो आमिर लियाकत साहब, इस तरह के वाक़यात होते हैं और रिपोर्टिंग होती है, उस पर रिएक्शन आता है, अमल दरामद कुछ नहीं होता कि अगली दफ़ा ऐसा वाक़या फिर ना हो। किसकी जिम्मेदारी थी? क्योंकि हम जब हमने हासिल किया तो मालूम हुआ कि ये प्ले ग्राउंड एरिया था, चाइना कटिंग करके ये इमारतें बनाने की इजाज़त दी गई। अब रातों रात तो इमारत नहीं बनती है, तो किसकी जिम्मेदारी है फिर ये? चाइना कटिंग शहर में जिन लोगों ने की, जिन लोगों ने कराची को बाकायदा तकसीम किया, और ये आपने बिल्कुल सही कहा कि आपने आपको जब मिला तो इसका ये जो नैप था उसमें चाइना कटिंग की, चाइना कटिंग जिन्होंने भी की है उनको पकड़कर इबरतनाक निशाना बनाया जाए और जो भी इसमें मुलव्विस है, चाहे वो हुकूमत में हो, चाहे वो पुरानी हुकूमत में हो, चाहे वो कोई बहुत बड़ा नाजिम हो कराची का या कोई बहुत बड़ा मेयर कराची का रहा हो या कोई भी बड़ा नाम हो, किसी को ना छोड़ा जाए। अगर देखिए छोड़ने की रवायत बरकरार रही तो कराची में लाशें गिरती नहीं, छोड़ा ना जाए उनको गिरफ्तार किया जाए। तो जान और माल की हिफाजत इस मुल्क की, इस शहर के शहरियों की किसकी जिम्मेदारी है आमिर लियाकत साहब? और क्या हुकूमत जिम्मेदार नहीं है? अगर आप इस शहर में गुजरे, किसी भी जगह चले जाएं, आपको एक बिल्डिंगों का जमे गफीर दिखाई देता है। 80-80 गज के प्लॉट पे 4-4 मंजिला इमारत कैसे बन जाती हैं? रातों रात तो नहीं बनती होंगी। आप तो इस बात को कहिए मेरी बहन, मैं तो खौफजदा हूँ गुलिस्तान जौहर से कि वहाँ पर खुदा न खास्ता कभी जल्जला की कुछ सूरत हाल पैदा हो गई
गुलिस्तान जौहर में इतनी बिल्डिंगें इन्होंने बनाई हैं, इतनी बिल्डिंगें बनाई हैं और इतने अप्रूवल्स इन्होंने दिए हैं कि आप और फिर स्टोरीज पे स्टोरी कायद आजम के मज़ार के सामने 4 मंजिला से ज़्यादा बनाने की इजाज़त दी थी, वहाँ पर इन्होंने बनाने की। ये है कि कराची में या सिंध में मैं वाज़ेह तौर पर आपको कह रहा हूँ, किसी की हुकूमत नहीं है। कराची और सिंध में गुंडों की हुकूमत है। जो गुंडा जिसके हाथ में मैप लग जाए, जिसके हाथ में पैसे लग जाए, जिसके हाथ में अफसर आ जाए, उसकी हुकूमत है। गुंडा की गर्दी चलती है कराची और सिंध के अंदर। तो अब इस वाक़े के बाद क्या बस अब यही बात है कि अब वो इदारा जिम्मेदार है जो रिहाइश पजीर थे, उन्होंने बिल्डिंग खाली नहीं की, उनका कसूर है? जिम्मेदार कौन है फिर? जिन्होंने खाली नहीं किया, मुझे बताओ वो जाए कहाँ, किधर जाएंगे? वो तो ये सोचते रह रहे होंगे कि चलो फिर रह लेंगे, चलो 4 दिन गुजर गए, चलो 5 दिन गुजर गए। जिम्मेदार वो है जिसने ये बिल्डिंग बनाई, जिम्मेदार वो है जिसने नक्शा पास किया, जिम्मेदार वो है जिसने चाइना कटिंग की, जिम्मेदार वो है जो चाइना कटिंग करवाता रहा, जिम्मेदार वो है कि जिसके आंखों के सामने चाइना कटिंग होती रही और वो आंखें बंद के बैठे रहा। जिम्मेदार सिंध हुकूमत है, जिम्मेदार शहरी हुकूमत है, जिम्मेदार हमारी हुकूमत भी है। हम सब इसके जिम्मेदार।